देव के फादर ने सभी को बोला कि कार के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए कार के बाहर कोई भी हो, कोई भी बुलाए, बाहर नहीं जाना। तभी अचानक उसको दूर खेत में अपने दादाजी फिर से खड़े हुए दिखाई दिए। वो देव को और उसके भाई को अपनी तरफ इशारा कर कर बुला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। देव अपनी फैमिली के साथ रात के समय जंगल के रास्ते से नैनीताल जा रहा था। रास्ते में उन लोगों की कार खराब हो गई और एक छलावे ने उनको गलत रास्ता दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया। अब आगे उनके साथ क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि आखिर ये छलावा होता क्या है और कोई इंसान मरने के बाद छलावा कैसे बन जाता है। हो सकता है आपने छलावे से जुड़ी हुई पहले भी कई कहानियां सुनी हो, जहाँ पर यह छलावा किसी दोस्त या रिश्तेदार का रूप धारण करके अपने शिकार को जाल में फंसाता है और उसको घने जंगल में ले जाता है। लेकिन ये काम तो प्रेत आत्माएं भी कर सकती हैं। छलावा तो इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको अपने जाल में इस तरह से फंसाता है कि आपके पास बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये किसी का भी रूप ले सकता है, किसी की भी आवाज की नकल कर सकता है और ये कोशिश करता है कि ये अपने शिकार को पानी के पास ले जाए, क्योंकि पानी के पास छलावे की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि कोई नहीं बचाएगा उसके अलावा अगर जंगल में मिल गया तुमको छलावा। तो कमजोर दिल वाले और डरपोक लोग इस वीडियो को रात में बिल्कुल मत देखना। तो चलिए जानते हैं कि अगर देव की फैमिली के साथ उस रात छलावे ने क्या किया और साथ ही जानते हैं क्या है ये छलावा आज के फाड़ू वीडियो में। ये घटना है सन 2021 की। देव 5th क्लास में पढ़ता था। वो अपने बड़े भाई वानिज और अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर नैनीताल जा रहा था। रात का समय था। कार उसके फादर ही ड्राइव कर रहे थे। उसके फादर को कार चलाने का बहुत शौक था। वो काफी एक्सपीरियंस ड्राइवर थे। पेशे से वो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन जब भी वो किसी ट्रिप पर जाते थे हमेशा वो गाड़ी खुद ही चलाना प्रेफर करते थे। देव का बड़ा भाई वानिज 8th क्लास में पढ़ता था। ये दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। देव की फैमिली में उनके दादाजी भी थे, जो अपनी खराब तबीयत के चलते घर में ही रुके थे। वो उन लोगों के साथ नहीं आए थे। रात को करीब 10 बजे थे। ये सब लोग एक ढाबे से खाना खाने के बाद आगे के सफर पर चल दिए। करीब 1 घंटे बाद एक सुनसान और घने जंगल का रास्ता शुरू हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक देव जोर जोर से चिल्लाने लगा। घर वालों के पूछने पर देव ने बताया कि रास्ते पर उसने सड़क के किनारे दादाजी को देखा। वो हाथ हिलाकर कार को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन घर वालों ने देव को समझा दिया कि दादाजी तो घर पर है। शायद तुमने किसी गाँव वाले को देखा होगा जो दादाजी की तरह ही दिखता होगा, उन्हीं की उम्र का होगा। लेकिन उन लोगों ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जहां पर देव ने चीखना चिल्लाना शुरू किया था वहां पर दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं था। यहां तक कि सड़क के आसपास एक भी घर नहीं था। हालांकि इस घटना पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। समय हो चुका था रात के 11:30 बजे। ये लोग घने और सुनसान जंगल के ठीक बीचों बीच थे और अचानक से उनकी कार खराब हो गई। बार बार स्टार्ट करने पर भी कार चालू नहीं हो रही थी। देव के फादर काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके साथ इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी। बीच रास्ते में उनकी कार ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा था। तभी अचानक उन लोगों को दूर साइकिल से एक आदमी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने कार के पास अपनी साइकिल रोक ली और वो देव के पिता से बात करने लगा। बातों बातों में उसने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी मदद करने नहीं आएगा, लेकिन चूंकि वो एक मैकेनिक है इसलिए वो इस कार को ठीक करने में देव के पापा की हेल्प कर सकता है। इन लोगों के पास उस मैकेनिक की बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता था भी नहीं, क्योंकि इनमें से किसी के भी फोन पर नेटवर्क जो नहीं आ रहा था। और ले लो BSNL की सिम। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी सिम ब्रांड। उस मैकेनिक ने कार को ठीक करना शुरू कर दिया। सभी लोग काफी रिलैक्स हो गए थे। देव भी बाहर आ गया था और सड़क के किनारे अपने बड़े भाई के साथ खड़े होकर रात को आने वाली ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर वो महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसको दूर खेत में अपने दादाजी फिर से खड़े हुए दिखाई दिए। वो देव को और उसके भाई को अपनी तरफ इशारा कर कर बुला रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। देव उनकी तरफ देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो जो भी था खेत में उसने देव को सम्मोहित कर लिया था। देव के कदम सड़क से नीचे की तरफ बढ़ने ही वाले थे, तभी उसके भाई ने उसको रोक लिया। उसने फिर अपने घर वालों को बताया कि खेत में मुझे दादाजी खड़े दिखाई दिए थे और वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। इस बात को सुनते हुए मैकेनिक जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा कि बेटा वो तो एक छलावा है, उसकी बातों में मत आना। साथ ही उस मैकेनिक ने यह भी बताया कि इस जंगल में बहुत सारे छलावे हैं और वो जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता काफी ज्यादा लंबा और खतरनाक है। उसने उनको एक शॉर्टकट बताया। आगे से जाकर उन्हें राइट लेने के लिए कहा, जिससे वो बहुत ही जल्द हाईवे से टच हो जाएंगे। क्योंकि देव के फादर पहली बार इस रास्ते पर आए थे, उन्होंने उस मैकेनिक की बात मान ली। कार ठीक हो गई। कुछ पैसे लेकर वो मैकेनिक अपने रास्ते पर चला
चला गया। ये लोग भी अपने रास्ते पे बढ़ने लगे और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये शॉर्टकट का रास्ता लेंगे ताकि ये जल्दी से जल्दी हाईवे पर पहुंच जाए। लेकिन वो रास्ता इनको हाईवे की तरफ नहीं ले गया। आगे जाकर इन लोगों की कार कीचड़ में फंस गई और सामने एक बहुत बड़ा तालाब आ गया। आगे रास्ता बंद था। उस मैकेनिक ने इन लोगों को जानबूझकर गलत रास्ता बताया था और ये बात ये सब लोग समझ गए थे। देव के फादर ने सभी को बोला कि कार के दरवाजे अच्छे से लॉक कर लो और चाहे कुछ भी हो जाए, कार के बाहर कोई भी हो, कोई भी बुलाए, बाहर नहीं जाना। उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी कार को टर्न किया और कीचड़ से निकाल लिया और जैसे ही वो वापस जाने लगे, उन्होंने देखा रास्ते में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने कार का रास्ता रोक रखा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि देव की मम्मी को रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। देव को उस रास्ते पर एक बूढ़ी औरत की जगह अपने दादाजी दिख रहे थे और देव के भाई को उस जगह पर वो मैकेनिक दिख रहा था। ये एक बड़ा अजीब सा छलावा था। ये सब लोग समझ गए कि ये जरूर कोई जाल है। लिटरली ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस टाइम पर काम आता डोरेमोन का एनीवेयर डोर। भाई दरवाजा खोलो और सीधे अपने घर के अंदर आ जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, तो देव के पापा ने अपनी कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। उस कार से कोई नहीं टकराया क्योंकि रास्ते में केवल छलावा था। सब लोग पसीना पसीना हो चुके थे। ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इनका अभी अभी एक खतरनाक छलावे से सामना हुआ था और वो छलावा इनको अपने जाल में फंसाकर पानी के पास भी ले आया था। ऐसा कहा जाता है कि छलावे की शक्तियां पानी के पास बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस सिचुएशन से निकलने के बाद वो लोग रास्ते में मौजूद एक अच्छी होटल में जाकर ठहर गए और उन्होंने फैसला किया कि अब रात में ड्राइविंग नहीं करेंगे। सुबह होते ही वो सब अपनी मंजिल की तरफ निकल गए। लेकिन ये जो घटना इन लोगों के साथ हुई थी, ये वो लोग कभी भी जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। छलावे की एक खास बात होती है कि वो कभी भी नजरें नहीं मिलाता। अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर शक है तो आप उसकी आंखों पर गौर जरूर करना। अगर वो लंबे समय तक आपसे बिल्कुल भी आंखें नहीं मिला रहा, हो सकता है वो एक छलावा हो। आई होप कि इस घटना को सुनने में आपको मजा भी आया होगा और डर भी लगा होगा, क्योंकि गौरव भाई के डार्क वर्ल्ड में एवरीथिंग इज टेम्परेरी पर डरना इज कंपलसरी। तो भैया जो लोग बांधते हैं लाल कलावा, उनका क्या ही बिगाड़ लेगा छलावा। छलावे की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब जानते हैं कि आखिर कोई भी इंसान मरने के बाद छलावा बनता कैसे है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब किसी इंसान को छल से मारा जाता है, उसका कोई अपना जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था उसे धोखा देकर मारता है, तो मरने के बाद ऐसी प्रेतात्मा छलावा बन जाती है। उसके पास किसी का भी रूप धरने की स्पेशल पावर आ जाती है। ये छलावे सुनसान जगहों पर, जंगलों में रात के समय ही ज्यादातर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तो अगर आप रात के समय ज्यादा सफर करते हो और आपको लगता है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, तो भैया किसी भी पेट्रोल पंप पर रुक जाओ, किसी भी होटल में रुक जाओ, लेकिन रिस्क नहीं लेने का, क्योंकि ये छलावे केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। हाँ, इनके नाम अलग अलग होते हैं। कोई इनको शेप शिफ्टर बोलता है, कोई इनको स्किन वॉकर बोलता है, तो कोई बोलता है छलावा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी भूतिया कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये बिल्कुल भी कमेंट मत करना कि गौरव तुम्हारे वीडियो तो सदियों के बाद आते हैं। इस चैनल पर हर गुरुवार को एक वीडियो आता है। और साथ ही अगर आपको साइंस और इंडियन माइथोलॉजी के अद्भुत कॉम्बिनेशन के वीडियोस देखने पसंद है, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल गौरव कटारे को भी चेकआउट कर सकते हो। उस पर हर संडे को एक वीडियो आता है। तो वीक में 2 वीडियो काफी है। बच्चे की जान लोगे क्या? तो मैं जा रहा हूँ जंगल की सैर पर छलावे से मिलने। तुम लोग अपना ध्यान रखना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में। और जाने से पहले एक चीज और, मेरा पॉडकास्ट आया है खूनी मंडे चैनल पर। वहां पे की हमने बहुत सारी मजेदार और डरावनी बातें और साथ ही मैंने बताई है एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना जो रिसेंटली मेरे साथ हुई थी। तो अगर तुमने वो पॉडकास्ट मिस कर दिया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको एक बार जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तो फटाफट से जाओ उस पॉडकास्ट को देखो और एंजॉय करो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एंजॉय।